आइए आज आपको मैं सुनाता हूँ विजय थलपत जोसेफ विजय की एक कहानी। जोसेफ विजय जो कि फिल्म स्टार हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आज इनकी चर्चा इसलिए पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रही है क्योंकि भारतीय राजनेताओं के ऊपर से और भारतीय राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से शायद जनता का विश्वास उठ रहा है। नमस्कार दोस्तों, द पत्रिका में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन सुनील सिंह के साथ। जी, मैं बात कर रहा था भारतीय राजनीति। अगर भारतीय राजनेताओं के ऊपर से और भारतीय राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से जनता का विश्वास न उठ रहा होता तो मात्र 2 साल पहले की बनी पार्टी टीवीके विजय थलपत द्वारा स्थापित की गई आज इतना बड़ा चमत्कार न कर पाती। 108 विधानसभा सीटों पे जीत दर्ज करना, मात्र 2 साल के अंदर पार्टी बना के और सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार देना, यह एक चमत्कार से कम नहीं है। या तो यह फिल्मों में हो सकता है या फिर शायद कोई फिल्म स्टार कर सकता है। रात में ही सपना देखता है पार्टी बनाने है, सुबह पार्टी बनाता है और उसके बाद वह पार्टी चमत्कार भी करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब जनता को राजनेताओं के ऊपर से, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर से उनका भरोसा उठने लगता है। उस समय वह लोग विकल्प की तलाश करते हैं और उस विकल्प के रूप में विजय थलपत उभर के आए। तमिलनाडु में चारों तरफ एकदम जश्न का माहौल, फुलझड़ियां, पटाखे, मिठाइयां, ये सारी चीजें शुरू हो गई। 108 सीटों पे इन्होंने जीत दर्ज की और वहीं जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, 27 सीटों पे इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तमिलनाडु में और मात्र यह 1 सीट जीत पाए। ऐसा क्या कारण था कि इनके स्टार प्रचारक के जादू नहीं चले? ऐसा क्या कारण था कि प्रधानमंत्री का जादू नहीं चला? ऐसा क्या कारण था कि अमित शाह का जादू नहीं चला? और वर्तमान में जिस पार्टी की वहां सरकार थी उनका भी जादू नहीं चला, एनडीए का भी जादू नहीं चला। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी घटक दलों के साथ स्थापित जो गठबंधन है एनडीए का है, एनडीए मात्र और मात्र वहां पर 53 सीटों पे जीत दर्ज कर पाई। उस 53 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की, वहीं डीएमके 74 सीटों पे जीत दर्ज की। अब 108 सीटें जीतने के बाद भी अभी विजय थलपत के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस और अदर निर्दलीय मिला के और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की जोड़ने के बाद 118 का आंकड़ा तो पहुंचता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार बनने देगी? क्या एनडीए गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने पे खेद नहीं व्यक्त करेगा? क्या होगा क्या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, मुद्दा यह भी नहीं है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है जनता और राजनेता का। जी हाँ, जनता राजनेताओं से अपने विश्वास को उठा रही है। आज एक प्रदेश की बात है, कुछ दिन पहले ऐसा एक बार और हुआ था। एक चमत्कार इसके पहले भी हो चुका है, 2011-12 का समय। अन्ना आंदोलन चल रहा था और अन्ना आंदोलन से एक नए पार्टी का जन्म होता है। उस पार्टी को जन्म देते हैं अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 2-2 बार गवर्नमेंट बनाना, पंजाब में गवर्नमेंट बनाना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी झाड़ू झाड़ू पूरा एकदम तहलका मचा देना। उस समय क्या हुआ था? उस समय भी यही हुआ था। जनता का विश्वास, दिल्ली के जनता का विश्वास और भारत के अदर राज्य में जनता का विश्वास वर्तमान राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियों से उठ रहा था। वही आज भी हुआ है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा,
सभी राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना होगा, सभी राजनेताओं को स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं जनता के भरोसे पे लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर ऐसा न रहा होता तो एक अभिनेता रातों रात 2 साल के अंदर इतना बड़ा नेता न बन जाता। यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जनता का विश्वास राजनेता से उठा है। मैं तर्क की बात करता हूं, आप ही सोचिए, अगर विश्वास जनता का राजनेता से न उठा होता तो इस पार्टी नहीं तो उस पार्टी को वोट कर देते लोग। इस पार्टी के प्रत्याशी को वोट न करके उस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करते तो किसी न किसी गठबंधन, जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पुराने गठबंधन हैं, जिसके बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े जो है कि मंत्री, सांसद और जिनकी सरकारें हैं, उन लोगों के पास सत्ता चली जाती। लेकिन नहीं, जनता उस सत्ता से भी परेशान है, उस सत्ता में भी परिवर्तन चाहती है और विकल्प के रूप में उन्हें मिला जोसेफ विजय थलपत। और आज इस स्थिति में पहुंच चुका है एक अभिनेता कि आने वाले दिनों में वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन जाएगा। अगर राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अपने चरित्र में सुधार नहीं लाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब माचिस के तीली डिब्बी के अंदर जो एक कड़ी में आग लग जाए, पूरी माचिस की डिब्बी ब्लास्ट कर जाती है, वही स्थिति होगी। हर प्रदेश से कोई ना कोई एक थलपत निकल के आएगा, उस प्रदेश की गवर्नमेंट को खत्म करेगा और ये सारे थलपत एक होकर केंद्र में गवर्नमेंट बना देंगे। अगर विजय थलपत अपने सारे वादों पे, जो इन्होंने 7 वादे किए थे 7 वचन की तरह, अगर ये 7 वादे पे खरे उतरते हैं तो निश्चित तौर से दक्षिण भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन आएगा। इन्होंने जो 7 वादे किए थे, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 6 सिलेंडर साल में फ्री देने का वादा किया है, 6 ग्राम सोना फ्री देने का वादा किया है, जो शादियां होंगी लड़कियों की उसमें 15,000 रुपया इंटर तक के बच्चों को सालाना वजीफा देने की बात इन्होंने कही है, 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देने की बात इन्होंने कही है। पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए जो रोडवेज की बसें हैं उस पर टिकट फ्री रहेगा इन्होंने कहा है। 60 वर्ष के ऊपर की वृद्ध महिलाओं को 25,000 रुपया सालाना देने का वादा इन्होंने किया है। 5 एकड़ तक की भूमि के किसानों को जो उनके ऊपर किसान कर्ज है उसका 50% इन्होंने माफ करने के लिए कहा है। या किया जा सकता है, वो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि जिसने वादा किया है अगर उसकी इच्छा निभाने की होगी, इच्छा समय से वादा पूरा करने की होगी, अगर ये वादे सारे पूरे करते हैं, जिन वादे पे इनको वोट मिला है, सिर्फ वादों पे वोट नहीं मिला है, वादे तो और भी पार्टियों ने किए थे और बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों को जनता समझ चुकी थी कि उन्हीं छलियों के वादे हैं जो बार बार हम लोगों को छलते हैं। और नई पार्टी आई है, नया आदमी है, कुछ नया करने की सोच रखता है। इसके वादों में हो सकता है कि थोड़ी कमी हो, लेकिन जितना देने का वादा है वह पूरा करेगा। वही विश्वास आज चुनाव जीता है तमिलनाडु में। टीवीके ने जनता के बीच विश्वास स्थापित कर लिया और उस विश्वास पे और पक्की मुहर उस दिन लग जाएगी जिस दिन विजय थलपत ये सारे वादे पूरे कर देंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। और भी राजनीतिक जो परिवर्तन होंगे, किस कारण से कहां क्या हो रहा है, वह मैं आपके सामने आपके साथ में साझा करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।